तो ये एक्सरसाइज है आपकी कंजक्शन बेस, जो हमने कंजक्शन किया उसी पर बेस पर, ठीक है। पहला सेंटेंस है दिस मे बी नाइदर हेयर, दिस मे बी नाइदर हेयर और देयर बट आई हैव टू स्टे इट। तो आपको पता ही है नाइदर के साथ तो आना चाहिए नॉर, तो इन्होंने लिख रखा है और, हेयर के बाद और लिखा हुआ है, तो और गलत है, और की जगह क्या लगा दें, नोर लगा दें। क्लियर, और की जगह नोर, सही है। पहला सेंटेंस क्लियर हो गया। दूसरा सेंटेंस चेक करें, ही सेड दैट दे अराइव्ड अर्ली सो दैट टू गेट गुड सीट। अब इसमें मैंने आपको बताया था सो दैट के साथ मे या माइट आता है, सो दैट, लेकिन अगर यहां पर सो के बाद यहां एज और ये टू, ये कॉम्बिनेशन भी ध्यान रखना, उद्देश्य ही होता है इसका भी, सो एज टू। अगर सो दैट आता, अगर सो दैट जब आता जब आगे मे या माइट वाला होता, अगर यहां पर टू लिखा हो, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो उस वाले वाक्य में सो के साथ एज। इस कंजक्शन एक्सरसाइज में मैंने 4-5 सेंटेंस वो भी इंक्लूड किए हैं जो कंजक्शन में विशेष बताने के लिए जरूरी नहीं था, तो यहां पर एक्सरसाइज में मैंने वो भी सेंटेंस डाल दिए। तो सो एज टू, ये भी एक पूरा एक प्रकार से फ्रेज मान लो, एक प्रकार से पूरा टर्म वर्ड है। सो दैट जब आएगा जब मे या माइट होता है। तो दूसरा सेंटेंस क्लियर। थर्ड, बहुत अच्छा सेंटेंस है थर्ड, वी वेंट ऑन ड्यूटी एट 7, वी वेंट ऑन ड्यूटी एट 7, हम 7 बजे ड्यूटी पर गए थे, इन द इवनिंग, शाम को, एंड वर्क, और हमने काम किया, अनलेस 2 AM। अब अनलेस 2 AM टाइमिंग की बात आ रही है, और मैंने आपको कहा था टाइमिंग के लिए अनटिल आता है, टिल या अनटिल आता है, तो उन्होंने क्या करा, अनलेस लिख दिया, तो अनलेस की जगह रिप्लेस कर दो अनटिल, अनलेस की जगह क्या आ जाएगा, अनटिल। ये मैं आपको वहां पे समझा रहा था कि अनलेस जो आता है वो कंडीशन के लिए आता है, लेकिन अनटिल आता है टाइम के लिए, तो इसमें पूरा टाइम चल रहा था, इसलिए हमने इसमें कर लिया। फोर्थ सेंटेंस, कंजक्शन मैंने आपको कराई थी स्केयर्सली वाली, तो इसमें आ रहा है स्केयर्सली हैड आई स्टॉप राइटिंग द लेटर देन। तो जब मैंने आपसे कहा था जब स्केयर्सली और हार्डली वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनता है और अगले वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट बनता है और वो वैन से जुड़ता है, इन्होंने देखो क्या लिख रखा है, देन। तो स्केयर्सली और हार्डली वाला सेंटेंस ये मैं आपको करा चुका था, इसमें वैन आता है, देन नहीं आता, वैन, और नो सूनर के साथ देन आता है, तो स्पेशली आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाइए फिफ्थ सेंटेंस। फिफ्थ, द डाउनफॉल ऑफ दिस काइंड, इस प्रकार का जो डाउनफॉल है, अंत है, नुकसान है, इज टू बी एट्रीब्यूटेड टू, किस कारण से है, टू नथिंग एल्स, कुछ और नहीं सिवाय प्राइड। तो मैंने आपको बताया था एल्स आ रहा हो, वैसे भी नथिंग और नन में बट आता है, और एल्स भी आ रहा हो तो भी बट ही आएगा, तो देन की जगह देन को रिप्लेस कर देना बट, सिवाय। तो ये जो अंत हुआ है, इस प्रकार का जो अंत है वो किस कारण है, आपके गर्व के कारण, घमंड के कारण है। नेक्स्ट आइए सिक्स्थ सेंटेंस। सिक्स्थ, राम रिजाइन रेदर, रेदर आ रहा है, रेदर। वैसे मैंने आपको अदर तो बता ही दिया था, जब रेदर भी आ रहा हो तो भी देन लगाना। ज्यादातर ये वर्ड में आप ऐसा ध्यान दो, तो बट की जगह देन आ जाएगा, रेदर देन। रेदर देन का मतलब बस ये है, ये काम, जैसे क्या है, राम ने रिजाइन कर दिया, रेदर देन टेक पार्ट, अपेक्षा किसके, पार्ट, हिस्सा लेने के, ऐसी डिसऑनेस्ट ट्रांजैक्शन, ऐसी बेईमानी वाले लेन देन में हिस्सा लेने के बजाय उसने रिजाइन कर दिया। नेक्स्ट आइए सेवंथ, दे डिड नॉट बाय ए हाउस, उन्होंने एक घर नहीं खरीदा, एंड दे डिड नॉट हैव एनफ मनी। कंजक्शन, एक कंजक्शन होता है बट, लेकिन एक होता है एज। यहां पर हम एज का अर्थ क्योंकि भी होता है, बट को छोड़ दें, एज मैंने इसलिए बट लिखा, एंड का मतलब पॉजिटिव होता है, वो आया
और उसने ये कहा। पॉजिटिव अगर बात चल रही है तो एंड, उसने खरीदा, उसके पास पैसे थे और उसने ये चीज खरीद ली, एंड। ठीक है, वो खरीदना चाहता था लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे तो बट आ गया। अब एज का मतलब क्योंकि, देखो क्या लिखे, वे हाउस नहीं खरीद सके क्योंकि उनके पास एनफ, पर्याप्त पैसे नहीं थे। तो क्योंकि के लिए हमारे पास एज वर्ड भी होता है और एक वर्ड सिंस भी होता है। सिंस वर्ड भी क्योंकि के लिए आता है। दो वर्ड विशेष ध्यान रखना। नेक्स्ट है एर्थ सेंटेंस। एर्थ में मैंने आपको बताया था बोथ अनिल एज वेल एज हिज फ्रेंड आर एफिशिएंट इन डूइंग दिस वर्क। बोथ के साथ कॉम्बिनेशन बोथ और नॉट ओनली के साथ बट आल्सो और बोथ के साथ एंड। तो एज वेल एज की जगह आपका एंड आ जाएगा। एर्थ सेंटेंस कंप्लीटेड। नाइन्थ शुरू में लिखा है एज मोहन इज नॉट फीलिंग वेल। एज क्योंकि की सेंस में आता है, क्योंकि मोहन बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, उसका स्वास्थ्य डाउन है आज, इसलिए सो ही विल नॉट कम। जब शुरू में एज आ रहा हो, ठीक, सिंस आ रहा हो, वैन आ रहा हो, वैन जब के लिए, दोनों ये अर्थ एक हैं, तो आगे वाला वाक्य कॉमे से जुड़ता है, कोई कंजक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे अर्थ आ रहा हो आपका। तो एज मोहन इज नॉट फीलिंग वेल टुडे, कोमा आएगा और सो वर्ड हट जाएगा। क्लियर। 10th सेंटेंस ये बिल्कुल सेम मैंने उसी बेस पे लिया। व्हेन आई एंटर्ड द रूम देन आई फाउंड हिम स्लीपिंग। गलत, व्हेन आ रहा है, आगे वाला सेंटेंस कॉम में जुड़ेगा, देन हटा दो। नेक्स्ट आइए, बी स्मार्ट 11th सेंटेंस। बी स्मार्ट नॉट ओनली इन ड्रेस एंड ऑल्सो तो आता ही नहीं, बट ऑल्सो इन एक्शन। केवल आपको अपनी ड्रेस, तो एक तो था इन ड्रेस से पहले नॉट ओनली और इन एक्शन से पहले बट ऑल्सो, तो एंड की जगह बट ऑल्सो आ जाएगा। क्लियर। 12वां सेंटेंस, 12वां बड़ा अच्छा सेंटेंस है। आपको एज सुन एज का निगेटिव बताया था, नो सूनर। इन्होंने वही काम करा, एज सुन एज डिड लिखा है, एज सुन एज के संग डिड आता ही नहीं। डिड हेल्पिंग वर्ब तो किसके साथ आती है, नो सूनर के साथ, और इसमें आगे देन भी लिखा है। तो एज सुन एज को हटा के नो सूनर डिड ही ओपन, और फर्स्ट फॉर्म आएगी ओपन, OPEN, क्योंकि यहां पर क्या लिखा था, डिड लिखा था, तो ओपन वर्ड आ जाएगी। ठीक है। द बॉक्स देन सही है। 13वां सेंटेंस, 13 सेंटेंस। बी केयरफुल लेस्ट यू मे फॉल। गलत हो गया, लेस्ट के साथ शुड आता है, तो लेस्ट यू, मे की जगह शुड आएगा। बहुत सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाएं। नेक्स्ट है 14 सेंटेंस। 14, द टीम कुड नॉट एसर्टेन, टीम नहीं पता लग पाई, द रीजन ऑफ द पॉलिटिशियन डेथ, जो राजनेता है, नेता है, उसकी डेथ का कारण। कारण के लिए दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है रीजन, एक होता है कोज। रीजन में एक्सप्लेनेशन चलती हैं, जैसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन ग्रेजुएशन में करे होंगे, इस स्टेटमेंट से आप सेटिस्फाइड हैं, यदि हैं तो गिव रीजंस। तो गिव रीजंस में एक्सप्लेनेशन चलती है, लेकिन कोज में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चलती। तो जब कोई कारण ना पता हो, कोज ऑफ कैंसर, ठीक है, नोबडी नोज द कोज ऑफ कैंसर, रीजन ऑफ कैंसर नहीं कहेंगे, कोज ऑफ कैंसर। तो यहां पर नो एक्सप्लेनेशन चलती है, इसमें और ज्यादा आपको समझने की विशेष जरूरत नहीं है। क्लियर। तो यहां पर रीजन नहीं, रीजन में एक्सप्लेनेशन आता है, डिस्क्रिप्शन आता है। नेक्स्ट आइए 15, अनलेस यू डू नॉट लैंड। अनलेस आते ही नॉट नहीं आता, अनलेस यू डू नॉट पूरा हटेगा, लैंड ए हेल्पिंग हैंड, आई कैन नॉट कंप्लीट दिस वर्क। क्लियर। तो ये हमारे 15 सेंटेंस हो गए हैं, 15 है, चलो ठीक है, इतना रखता है।